नवगछिया के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर ओपी थाना क्षेत्र के नारायणपुर NH 31 पर सत्संग आश्रम के समीप 3 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर में एक की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल उप चालक को प्राथमिक उपचार के लिए PHC नारायणपुर में भर्ती कराया गया। घटना रविवार के सुबह की है। मृतक का नाम मनोहर खान उर्फ मलिक है। वे वर्धमान इलाके के निवासी थे। बताया जा रहा है कि बिहार शरीफ से धान लोड कर ट्रक मालदा जा रहा था। NH 31 पर सत्संग आश्रम के समीप 2 ट्रक एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे थे, तभी धान लदे ट्रक का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे बालू लदा ट्रक सड़क के दोनों तरफ विपरीत दिशा में लुढ़क गया। खबर मिलते ही भवानीपुर पुलिस मौके पर पहुंच दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग से हटवा यातायात सामान्य करवाया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा भागलपुर द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी समिति की 2 दिवसीय बैठक व परिचर्चा कार्यक्रम की शुरुआत मातृभूमि के जय घोष व राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से हुआ। उसके बाद विधिवत उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती देवी ने दीप प्रज्वलित कर की। सूबे के हर क्षेत्र से आए सभी बीजेपी महिला पदाधिकारियों व सदस्यों को चादर पोशी करवा पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती देवी ने कहा कि यह हमारा रूटीन बैठक है, इसमें हम लोग कई बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जिससे हमारी पार्टी मजबूत हो सके। कार्यक्रम में बिहार प्रदेश की हर क्षेत्र से बीजेपी की दर्जनों महिला पदाधिकारी व सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता भागलपुर की भारतीय जनता पार्टी की नेत्री श्वेता सिंह कर रही थी। ये हमारा एक रूटीन बैठक है। हर एक 3 महीने पे प्रदेश की कार्य समिति होती है जो पूर्व से निर्धारित रहती है। उसी के अंतर्गत ये आज महिला मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति भागलपुर जिला में तय की गई है। पूरे बिहार की जो हमारी जिला की अध्यक्ष हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, प्रदेश कार्य समिति की सदस्य हैं, वो सभी आज इस बैठक में उपस्थित हुई है। निश्चित रूप से गत जो कार्य हम लोग किए हैं उसकी समीक्षा होगी। आने वाले कार्यों को उसके बारे में दिशा निर्देश मार्गदर्शन दिया जाएगा। स्वच्छ जल स्वस्थ कल के सूत्र पर संत निरंकारी मंडल एवं बाढ़ राहत सेवा तिलका माझी ब्रांच द्वारा आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बाबूपुर मोड़ क्षेत्र में अवस्थित गंगा नदी की साफ सफाई का कार्यक्रम रखा गया, जिसका विधिवत उद्घाटन भागलपुर मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में नागरिक विकास समिति दक्षिणी क्षेत्र के अध्यक्ष कृष्णा शाह, सत्यनारायण शाह, नगर पंचायत सबौर अध्यक्ष दीपशिखानंद के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता व ग्रामीण गंगा की सफाई में अपना योगदान देते दिखे। कार्यक्रम के दौरान मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा, गंगा सफाई अभियान में हम लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और हमें गंगा को स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। स्वच्छ जल मिलेगा तभी स्वस्थ कल मिलेगा। ये गंगा सफाई मिशन के तहत है ये योजना, और पूरे गंगा की सफाई करनी है। हरिद्वार से इसकी शुरुआत हुई है और अब यहाँ तक पहुँची है। हमारी गंगा माँ जो है वो शुद्ध रहे, ये गंगा माँ से करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुटी हुई है। इसी के तहत इन लोगों ने काम कर रहे हैं कि मेरी गंगा माँ पवित्र रहे, और पवित्रता के साथ गंगा स्नान जो करेंगे, गंगा में जो डुबकी लगाएंगे, उनका शुद्ध तन के साथ शुद्ध मन भी होगा, और उनको शुद्ध मन के साथ जब कोई काम करेंगे तो काम में भी मन लगेगा। तो इसी के तहत, इस मिशन के तहत मैं संत निरंकारी साध संगत को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। भागलपुर के समीक्षा भवन में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मनरेगा, लोहिया स्वच्छता अभियान, जीविका से संबंधित योजनाओं की समीक्षा जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन समेत वरीय अधिकारियों के समक्ष की गई। मंत्री ने बताया कि बहुत बेहतर तरीके से ग्रामीण विकास की योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारा जा रहा है। कुछ जगहों पर कार्य में स्थिरता देखी गई है। सभी योजनाओं को ससमय पूरा करने का अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार महंगाई वाला राज्य है और अब महंगाई को बिहार राज्य बर्दाश्त करने वाला नहीं है। केंद्र सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिल पा रहा है। भाजपा विकास का दरवाजा बंद करती है, केवल महंगाई का दरवाजा खुला रखा है। उनको दरवाजा खोलने कौन कह रहा है? उनके दरवाजे पर कौन कौन लोग खड़े हैं? उनका नाम उनको घोषणा करना चाहिए था, बताना चाहिए। जब हम लोग विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं तो उसका भी दरवाज़ा तो बंद किए हुए हैं। जब पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय दर्जा बनाने की मांग करते हैं तो उसके लिए दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया। रोज़गार का दरवाज़ा बंद कर दिया। महंगाई का दरवाज़ा वो खोले हुए हैं, रोज़गार नहीं दे रहे हैं। तो कौन कौन दरवाज़ा खोले हुए हैं, कौन कौन बंद है, वो तो पूरी देश की जनता देख रही है। और 2024 में उनको पता चल जाएगा कि दरवाज़ा खोलने का काम भी आपका जो मिला हुआ भी वो भी बंद हो जाए।
भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान योग स्थल के पास सैकड़ों नवनियुक्त शारीरिक शिक्षक एकत्रित हुए और अपने वेतन विसंगति को लेकर बैठक की। उसके बाद सभी शारीरिक शिक्षकों ने शिक्षा विभाग बिहार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना है, अगर हम सभी शिक्षक बराबर काम करते हैं फिर और शिक्षकों की तरह हम लोगों का वेतन बराबर क्यों नहीं। नवनियुक्त शारीरिक शिक्षक का कहना हुआ, जब तक हम लोगों द्वारा पूर्ण रूप से इन बच्चों को समय नहीं दिया जाएगा तो उन बच्चों का चहुमुखी विकास कैसे होगा। साथ ही उन्होंने कहा, आज के समय में 8,000 वेतन में आखिर क्या हो सकता है। इस पर भी सवालिया निशान खड़ा किया। नवनियुक्त शारीरिक शिक्षक हैं। पूरे भागलपुर जिले के आज सारे नवनियुक्त शारीरिक शिक्षक जुटे हुए हैं। हम लोगों को सरकार शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के रूप में ज्वाइनिंग कराया है। वेतन 8,000 रखा गया है, पद अंशकालीन रखा गया। हम लोग 50 मिनट में बच्चे को क्या दे सकते हैं। बच्चे को अगर कुछ भी देंगे, प्लेटफॉर्म देने के लिए भी समय चाहिए। हम लोगों को समय नहीं दिया गया है और स्कूल में सभी टीचर के सामने हम लोग जलीलता भरी जिंदगी जी रहे हैं। आंगनबाड़ी से भी बदतर हाल है और हम लोग 1 घंटा के लिए स्कूल जाते हैं, दिन भर फिर कौन सा वर्क करेंगे हम लोग। सरकार से मेरा यही है, वेतन विसंगति को दूर किया जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए। शहर के मां आनंदी संस्थान के द्वारा बच्चों में सर्वांगीण विकास को लेकर ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। इसमें पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों ने भागीदारी ली। सभी बच्चों ने एक से बढ़कर एक ड्राइंग बनाकर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। आज के इस ड्राइंग कंपटीशन में लगभग 150 बच्चों ने भागीदारी ली। इसमें सभी क्लास के पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पाने वाले बच्चों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां आनंदी संस्था के संस्थापक प्रिया सोनी के साथ साथ आगुंतक अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर काफी संख्या में बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी उपस्थित थे। आज जो है हम लोगों को यहाँ पे चित्रकारी प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है, जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, नर्सरी से लेके 12 तक के बच्चे हैं और सभी बच्चों को डिफरेंट टारगेट दिया गया है और उस हिसाब से वो लोग अपना बना रहे हैं। और जजमेंट के लिए भी होली फैमिली स्कूल से आए हैं, सक्षम फाउंडेशन से आए हुए हैं और DPS से आए हुए हैं। बहुत सारे यहाँ पे टीचर भी आए हुए हैं। भागलपुर जिला के इमामपुर पंचायत में नौजवान गरीब नवाज कमेटी मोहब्बली चक के द्वारा जश्न मेराज उन नबी कॉन्फ्रेंस को मनाया गया, जिसमें खुसूसी खिताबत के लिए जनाब सैयद शाह मोहम्मद शाहकार आलम ने देश में अमन और शांति का पैगाम दिया। वहीं तकरीर में बताया कि बचाओ अपने आप को और अपने घर को जहन्नम की आग से। दूसरी ओर शायर नसीब सहर गायवी ने अपने नातिया कलाम से महफिल में बैठे हुए सभी लोगों का दिल जीत लिया। आए हुए तमाम शायर इस्लाम ने रात भर एक से एक नातिया कलाम पेश किए। प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए नौजवान गरीब नवाज कमेटी के सदस्य डॉक्टर मोहम्मद तबरेज अहमद, मोहम्मद आसिफ रजा, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद आसिफ एवं सभी सदस्यों ने इस कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया।